डीम्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन मेरे को how am I getting balances carried forward. हाँ, डीम्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन profit for the year, other comprehensive income, open we don't think यहाँ पे और कोई एडिशन होने वाला है, तो we have no clue over it. There is no more application pending, like no more security issue, so there will be no more application money pending. Options outstanding, कंपनी कोई ESOPs नहीं प्लान कर रहा है, so there is no options outstanding. There is no contribution to capital reserve. Control down, control right. Control down, control right. No issue of equity, तो no securities premium. रिटेन्ड अर्निंग्स कहाँ से आता है? इनकम स्टेटमेंट में जो अपनी अपन ने नेट अर्निंग्स निकाल के रखी है, तो दिस नेट अर्निंग्स, ये नेट अर्निंग्स किसका पार्ट होता है बैलेंस शीट पे? ये नेट अर्निंग्स जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स पार्ट पे बैलेंस शीट पे, तो ये डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट किया है। तो दिस इज इनकम स्टेटमेंट I41, इनकम स्टेटमेंट I41 है ये वाला नंबर 16157। तो ये क्या है? दिस इज फोरकास्टेड नेट इनकम फॉर FY24। तो वो फोरकास्टेड नेट इनकम फॉर FY24 कहाँ जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स पे जाएगा। ये बाकी सारा हार्ड कोडेड डाटा है, ये वाला डायरेक्ट मैंने इनकम स्टेटमेंट से उठाया, तो दिस कम्स हियर। फिर आता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी इनकम स्टेटमेंट से आ रहा है। इनकम स्टेटमेंट के I43 से अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ रहा है इक्विटी मॉडल में। तो दिस इज हाउ वी ट्रांसफर net income and other comprehensive income or expense to our projected equity model as retained earnings. There is no share option lapsed. ये options extra है, but I have to keep them. I don't actually have a choice. Foreign exchange differences, same goes here as well. और मैंने बस ये सारा लिंक किया हुआ डाटा, तो ये वाले चीज है, these are totals of all the upper schedules। तो डीम्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन से लेके लास्ट वाला एक्सचेंज डिफरेंसेस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस, तो यहाँ तक का जो भी टोटल है, तो सेगमेंट वाइज टोटल ले रखा है मैंने, और वो सेगमेंट वाइज टोटल फॉर प्रॉफिट बैलेंसेस कैरिड फॉरवर्ड के लिए है, फिर प्रॉफिट ट्रांसफर फॉर द ईयर के लिए है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव लॉसेस के लिए इनकम स्टेटमेंट टोटल इनकम इज एडिशन ऑफ दीज टू। ये मतलब जहाँ जहाँ पे शेयर एप्लीकेशन मनी
अलॉटमेंट लैप्स जो भी हो रहा है तो वहाँ पे दिस इज एंकर्ड देयर एंड ये टोटल है ये चीज़ों का एंड दिस इज जस्ट द टोटल ऑफ ऑल द कॉलम्स अबव सो दैट ये सारा जो भी डेटा है दैट आई कैन सी ऑन वन proper written table. So this is the main table where we are gonna look or we are gonna कनेक्ट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो लिंकिंग करना है तो ये टेबल से करना है। तो ये टेबल से लिंकिंग कहाँ कहाँ पे जाएगा? ये टेबल का लिंकिंग पहले तो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में इक्विटी अदर इक्विटी का टोटल जाएगा ये स्टेटमेंट का। फिर और क्या जाएगा? तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव लॉसेस, टोटल इनकम, हाँ शेयर ऑप्शन लैप्स जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। शेयर ऑप्शन लैप्स जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और ये एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशंस ये जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो ये दो चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट में। और प्रॉफिट जा रहा अपना टोटल ऑफ अदर इक्विटी जाएगा अपना बैलेंस शीट में। तो पहले जाते हैं बैलेंस शीट में जाएंगे अदर इक्विटी 16,815। तो यहाँ पे आएगा इक्विटी मॉडल ये वाला पार्ट कंट्रोल आर। तो वी गॉट नंबर ऑफ इक्विटी अदर इक्विटी का आंसर मिल गया। फिर लेंगे शेयर इशू नहीं करने वाले हैं तो शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल विल रिमेन सेम फॉर नेक्स्ट 5 years and non-controlling interest to be 0। तो non-controlling interest का फोरकास्ट नहीं है। दिस इज सेम एज प्रीवियस ईयर। ये हो गया बैलेंस शीट का लिंकिंग। अब आते हैं कैश फ्लो में अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन नहीं शेयर ऑप्शन लैप्स आएगा यहाँ पे इक्विटी मॉडल से। शेयर ऑप्शन लैप्स ये आएगा राइट एंड शेयर ऑप्शन लैप्स हो गया है। तो और एक्सचेंज ये वाला आएगा इक्विटी मॉडल एक्सचेंज यहाँ से कंट्रोल आर। तो बाय फार ऑल गुड। तो दिस इज लिंकिंग ऑफ आर बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट विद आर इक्विटी मॉडल। और कुछ जानना चाहिए क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में? नहीं फिलहाल के लिए तो नहीं।